वॉर जोन से इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने पहली बार ये कबूल कर लिया है कि उसने रूस को कमीकाजी ड्रोन शायद 136 सप्लाई किए थे। हालांकि ईरान ने ये भी कहा है कि उसने ये ड्रोन युद्ध शुरू होने से महीनों पहले रूस को बेचे थे और उधर यूक्रेन ने इसे ईरान का सफेद झूठ करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान की तरफ से शुरू से ही रूस को कामकाजी ड्रोन्स की सप्लाई की जा रही है और इसके साथ ही आतंकवाद फैलाने में ईरान रूस का साझेदार है। पहली बार आया ईरान का कबूलनामा। ईरान ने माना रूस में भेजे मौत के सौदागर। जिस ड्रोन ने यूक्रेन में मचाया मौत का तांडव, ऐसा ड्रोन जो बन गया पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन। वो ड्रोन है ईरान का। قرارداد بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. ما توافق کردیم با وزیر خارجه اوکراین چنانچه هر گونه مستندی در اختیار دارن که روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده اون رو در اختیار ما قرار بده. अभी तक जो बात यूक्रेन चिल्ला चिल्ला कर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता रहा है, जो बात न रूस ने कभी मानी और न ईरान ने, वो बात आखिर खुल ही गई। ईरान ने पहली बार ये मान लिया है कि यूक्रेन में मौत बरसाने वाले कामिकाज़े ड्रोन्स उसी ने रूस को दिए थे। यूक्रेन की फौज में कोहराम मचाने वाला ड्रोन है ईरान का शाहिद 136। लेकिन इस पूरे विवाद में अब ईरान की तरफ से आया ट्विस्ट देखिए, जिसमें शाहिद 136 जितना ही अय्यारी वाली खासियत नजर आती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कहा है कि उसने ये ड्रोन रूस के यूक्रेन पर हमला करने से महीनों पहले रूस को बेचे थे। ये ड्रोन बेहद सीमित संख्या में रूस को दिए गए थे। ईरान लंबे समय से रूस को हथियार भेजने के अंतर्राष्ट्रीय आरोपों और प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन ना तो कभी ईरान ने और ना ही रूस ने इस मामले में कोई जुबान खोली। रूस को युद्ध से पहले कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई करने की बात तो ईरान ने मान ली, लेकिन उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर ड्रोन पर बवाल मच गया है। ज़ेलेंस्की जो पहले से ईरान पर जंग में रूस की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने इसे कोरा झूठ करार दिया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से ईरान रूस के साथ खड़ा है। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ईरान ने रूस को कुछ नहीं बल्कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दिए हैं कि रोज यूक्रेन 10 ऐसे ड्रोन को मार गिराता, लेकिन उसके बावजूद ये ड्रोन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन पुतिन की खामोशी इस पूरी डील पर हमेशा एक शक करने वाला पर्दा डाले रही। दुनिया देख रही थी, ज़ेलेंस्की बार बार बोलते रहे, लेकिन ईरान और पुतिन की चुप्पी के साथ ये ड्रोन और खतरनाक होता गया। Сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Доволі тривале 3 години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на усіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем'єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати і далі звільняти нашу землю. Окремо розглянули протидію ракетному і дроновому терору.
Уже є доволі значні результати у цьому. Процент збиття став більше, але ще є над чим працювати. Ми маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього і далі усе можливе і неможливе. Найближчими тижнями очікую хороших новин щодо ППО і ПРО для України. ईरान ने अभी तक जो दावा किया था उसे लेकर ड्रोन वाले हमले हमेशा संदेह के दायरे में रहे। ईरान शुरू से कहता रहा कि युद्ध में उसके ड्रोन इस्तेमाल नहीं हुए हैं। यहां तक कि ईरान ने यूक्रेन से सबूत भी मांग लिए कि ज़ेलेंस्की दिखाएं उनके ड्रोन कहां से इस युद्ध में शामिल किए गए। रूस की मदद करने के चलते यूक्रेन ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। यूक्रेन ने पिछले महीनों में ईरानी ड्रोन शायद 136 ने कहर बरपा दिया है। हाल के हफ्तों में रूसी सेना ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से भारी हमला किया है। जिसमें यूक्रेन को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। यूक्रेन के मुताबिक ईरान ने यूक्रेन को सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें भी सौंपी हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। पिछले हफ्ते यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन ने टेलीफोन पर बातचीत की थी। इसमें ईरान ने यूक्रेन से युद्ध में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल होने के सबूत मांगे थे। هر گونه مستندی در اختیار دارن که روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده اون رو در اختیار ما قرار بده. अब सवाल है क्या ईरान की सफाई पर यूक्रेन भरोसा करेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की खुद ईरान को रूस का आतंकवादी साथी बता चुके हैं। यही वजह है कि रूस की मदद के लिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अपने रोल को लेकर ईरान भले ही कितनी भी सफाई दे, लेकिन सच्चाई ये है कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देश ये मानकर बैठे हैं कि यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के पीछे ईरान के ड्रोन्स की ही ताकत है। देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने 18 अक्टूबर को पूरी दुनिया को क्या बताया था। Тема протиповітряної оборони була ключовою на моєму вчорашньому виступі на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Сталося так, що мій заклик був особливо показовим, оскільки в Києві в цей час тривали сирени протиповітряної оборони і включатися на засідання довелося прямо з бомбосховища. Вперше в історії міністр брав участь в цьому ключовому засіданні глав європейської дипломатії з укриття. शायद 136 ने वो कहर मचाया है कि रूस को कामिकाज़े ड्रोन्स की सप्लाई के बाद ईरान के कूटनीतिक संबंध कई देशों से खराब हो चुके हैं। यूक्रेन खुद बार बार दुनिया से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अपील कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा भी दिए हैं। ईरान और यूक्रेन के बीच अविश्वास का आलम यह है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से यूरोप के एक देश में तय हुई बातचीत यूक्रेन ने आखिरी समय पर रद्द कर दी। ईरान का मानना है कि यूक्रेन ने ये कदम अमेरिका, जर्मनी और कुछ और यूरोपीय देशों के प्रभाव में आकर उठाया, जिसका उसे नुकसान होगा। यूक्रेन को यह भी शक है कि आने वाले दिनों में ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी खेप सौंपने जा रहा है। वैसे ये बात भी यूक्रेन के विदेश मंत्री 18 अक्टूबर को बता चुके हैं। Ви бачили вчора заяву МЗС України з цього приводу. Ми офіційно назвали Іран співучасником злочину агресії Росії, воєнних злочинів та російського тероризму. Ще після перших збитих іранських дронів у вересні ми негайно відреагували та понизили рівень дипломатичних відносин з цією країною до мінімального. यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपने दिखने में छोटे मगर बाहुबली हथियार
कामिकाज़े ड्रोन से आक्रमण करना शुरू कर दिया तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। शाहिद 136 नाम के ये कामिकाज़े ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह कर देता है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ यूक्रेन की चिंता बढ़ी बल्कि पश्चिमी देश भी सकते में आ गए। इसी ड्रोन की वजह से यूक्रेन का 50% इलाका गुम अंधेरे में डूब गया, क्योंकि इसी ड्रोन से रूस ने ज़ेलेंस्की के बिजली घरों को टारगेट किया और उनको पूरी तरह तबाह कर दिया। शायद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शायद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है और एक बार शायद 136 ड्रोन अपना टारगेट लॉक कर ले, इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शायद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए ईरान की आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये जंग की सूरत में बड़े प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। एक तो इसके जरिए दुश्मन के रेडार को आसानी से टारगेट किया जा सकता है और दूसरा दुश्मन की आर्टिलरी गन्स के खिलाफ ये काफी कारगर साबित होता है। 8 अक्टूबर को क्राइमिया और रूस को जोड़ने वाले ब्रिज पर यूक्रेन के हमले के बाद रूसी सेना काफी आक्रामक हो गई थी और उसने 10 अक्टूबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक लॉन्च कर दिए थे। रूस ने अपने इस हमले में राजधानी कीव के सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाया था। रूसी सेना के हमले के चलते यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी। ईरानी ड्रोन्स के जरिए रूस यूक्रेन की ऊर्जा, सैन्य और संचार सुविधाओं पर लगातार हमले कर रहा है। इन ड्रोन्स के डर से यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट की स्थिति है। यूक्रेन के मुताबिक उसकी राजनयिक संबंध ईरान से लगभग टूटने के कगार पर है, लेकिन ईरान अब भी यही कह रहा है कि उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ ही नहीं है और अगर यूक्रेन उसे इसके सबूत दे दे तो वो जरूर कुछ कार्रवाई करेगा। फिलहाल यूक्रेन और ईरान अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के ड्रोन्स के खिलाफ जांच का प्रस्ताव भी रखा जा चुका है और इसके समर्थन में कई देश खड़े भी हो गए हैं। ऐसे में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर चल रहे ईरान के लिए राह आसान नहीं है। फिर भी वो अपने मजबूत साथी रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, भले ही यूक्रेन समेत तमाम देश उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस जंग की आड़ में अगर ईरान पर हमले की कोशिश की गई तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।